हेलो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिश्रण क्या होता है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में दो प्रकार की चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है ऊर्जा और दूसरा है द्रव्य। और द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें होती हैं बेटा। जैसे द्रव्य जो है वो एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के में जो अणु होते हैं वो एक समान होते हैं, जबकि जो अशुद्ध पदार्थ में हो क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार के अणु या कण होते हैं। समझ में आया बच्चों? ध्यान से सुनिए। शुद्ध पदार्थ के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ के जो अणु होते हैं वो एक से अधिक प्रकार के होते हैं। शुद्ध प्रकार पदार्थ जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्व क्या होता है, उसके बाद जानेंगे बच्चों यौगिक क्या होता है। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रीति से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, जैसे जो तत्व होता है वो क्या होता है, हम चाह कर भी अगर चाहें कि उसको 2 भागों में विभाजित कर लें, उनके गुण में परिवर्तन कर लें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। जैसे लोहा, अब लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe। तो Fe को क्या आप 2 भागों में बांट सकते हैं? नहीं, उसका जो गुण धर्म होगा वही होगा। कॉपर, Cu, C को अलग, U को अलग कर सकते हैं? नहीं ना। तो इस प्रकार तत्व क्या होते हैं, उसे किसी भी विधि द्वारा, चाहे आप कोई भी विधि लगा लें, हम उसको 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि लोहा को हम किसी और पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं, उसके गुण में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, या कॉपर को, या जो भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं, उनके गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यौगिक क्या होता है? यौगिक वे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, अब यह ध्यान दीजिए बच्चों, निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात, मतलब इनका जो मात्रा होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा। उनके मिलने से क्या बनता है? यौगिक। जैसे जल, जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? जल का सूत्र होता है H2O। तो आप जानते हैं कि H2O में 2 मॉलिक्यूल यानी 2 अणु हाइड्रोजन का और एक अणु किसका उपस्थित होता है? ऑक्सीजन का। तो आप जानते हैं ना, जब भी जल बनेगा, चाहे वो कोई भी जल होगा, उसमें 2 अणु हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन का होगा। तो ये क्या है? अनुपात क्या है? निश्चित है। इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह निश्चित है, और इस निश्चित अनुपात के मिलने से क्या प्राप्त हुआ आपको? जल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार यौगिक क्या है? वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल क्या है? एक यौगिक है। अब हम बात करेंगे मिश्रण की। ये हमारा टॉपिक क्या है? मिश्रण। तो उसके पहले आपको बताना बहुत ज़रूरी था बच्चों कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण क्या होता है। वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्य हो, चाहे वो शुद्ध तत्व हो या यौगिक हो, मतलब तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में। अब ध्यान दीजिए, अभी
यौगिक क्या था, एक निश्चित अनुपात में था, जबकि मिश्रण क्या है, तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो आपको प्राप्त होगा वह क्या होगा, मिश्रण। जैसे कि आप अपने घर में क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें जिसको जिस हिसाब से शरबत में चीनी चाहिए वो मिलाता है। जैसे कि कोई बहुत मीठा शरबत पीता है, कोई तो हल्का चीनी वाला शरबत पीता है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। जैसे अपने स्वाद के अनुसार आप शरबत पीते हैं, चीनी का जो शरबत होता है नवरात्र के दिनों में आप अपने घर में यूज़ करते हैं, व्रत के दौरान, या कभी ऐसे भी आपका मन कर जाता है। जैसे चाय में चीनी, कुछ लोग क्या है चाय में चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, कुछ लोग बहुत हल्का लेते हैं, कुछ लोग मीडियम का लेते हैं। जिसको जितना लेना होता है, जो जितना टेस्ट जिसको अच्छा लगता है उस हिसाब से चाय में चीनी को मिलाता है। तो इसी प्रकार बच्चों जब शरबत बनाते हैं हम, तो शरबत में क्या देखते हैं कि कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार चीनी को मिलाते हैं, जिसको जैसा पीना होता है। तो इस प्रकार जो चीनी है वह पानी में क्या हुई, एक सबके लिए अलग अलग मात्रा में मिली। इस प्रकार जो चीनी की मात्रा है वो क्या है, अनिश्चित है। तो इस प्रकार किसी भी मात्रा में मिला देने से जो आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, मिश्रण। जैसे शरबत हुआ, नमक पानी का घोल हुआ इत्यादि, ये सभी क्या है, मिश्रण है। मिश्रण में जो दो प्रकार का होता है, जैसे कि आप इस उदाहरण में ही देख लीजिए। मिश्रण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। मिश्रण के प्रकार, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है, विषमांगी। क्या होता है, विषमांगी। तो क्रियाकलाप अभी बाद में आपको समझाया जाएगा, पहले आप कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्रियाकलाप के विषय में भी अध्ययन करेंगे। समांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संघटक उसके दूसरे भी भाग के संघटन के समान होता है उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण। जैसे आप क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उस पानी में चीनी को मिला देते हैं या फिर नमक को मिला देते हैं, तो आप पाते हैं कि जो चीनी या नमक था वो पानी में क्या हुआ, पूरी तरीके से घुल गया। और जब घुल गया बच्चों तो वो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार जो चीनी था या नमक था वो पानी में पूरी तरीके से मिलने से उसी में समा गया। तो इस प्रकार जब समा गया आपको नहीं दिखाई देगा कि चीनी अलग है, इसमें क्या मिला है, चीनी है कि नमक है। तो उस प्रकार का जो मिश्रण होगा जो एक दूसरे में मिल जाए उसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जबकि जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संघटन एक दूसरे से भिन्न हो, मतलब कि अगर हम उसमें किसी भी चीज़ को मिला दें और वो अलग अलग हम पहचान लें कि अरे ये तो लोहा है, ये तो पानी है, ये तो छिलका है, इस तरीके से, तो हम उसको क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। जैसे लोहे का छिलन, या फिर आप क्या करें, पानी लें, एक गिलास लें, उस पर पानी भरा हो और उस पर कुछ बूंदें तेल की डाल दें, तो आप देखेंगे कि तेल कहाँ है, ऊपर, और पानी कहाँ है, नीचे। तो इस प्रकार तेल और पानी को आप क्या कर लेंगे, अलग अलग बता सकते हैं, तो वो उसमें मिला नहीं ना बच्चों। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है उसको क्या कहा जाएगा, विषमांगी मिश्रण। अब इसी चीज़ को, समांगी मिश्रण को और विषमांगी मिश्रण को किसके द्वारा समझाया गया है,
एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है। तो उस क्रियाकलाप में हम देख लेते हैं कि क्या है। कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटें। जैसे आप लोग हैं, आपकी क्लास को मैंने 4 भागों में बांट दिया, अ, ब, स और द। उसमें जो अ था और जो ब था, हम उनको क्या किए, जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मतलब H2O दिए और क्या दिए, CuSO4। कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CuSO4। बस अंतर इतना था, ब वाले को 2 चम्मच दिए कॉपर सल्फेट का और अ वाले को 1 चम्मच दिए। तो देखो चीज़ तो वही रहेगी ना, बस मात्रा में क्या होगा, परिवर्तन। और जब पानी लेंगे और उस पानी में इसको मिला देंगे तो हम देखेंगे कि जो संगठन है वो कैसा है, एक जैसा ही है, बस उसकी मात्रा में थोड़ा परिवर्तन होगा। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। अभी हम आपको बताएं बेटा, जब उसी में समा जाएगा आप अलग अलग नहीं कर पाओगे कि ये पानी है, ये कॉपर सल्फेट है। अब जब कॉपर सल्फेट मिल जाएगा पानी में तो आप अलग तो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो मिश्रण होगा उसको विषमांगी मिश्रण कहेंगे। अब दूसरा दिया है स और द। आइए अब स और द को देखते हैं कि क्या होता है। स और द को कह रहा है क्रियाकलाप कि हम कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। ये सूत्र बच्चों आपको याद रखना होगा कि इसको क्या कहते हैं, अदरवाइज आप केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक या सिंपल आप क्या ले सकते हैं, नमक भी ले सकते हैं, NaCl को हम क्या करेंगे, समूह स को देंगे और समूह द को देंगे। अब जब समूह स और द को दे देंगे बच्चों, तो आइए अब देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया उसके अंश भौतिक दृष्टि से क्या थे, अलग अलग थे। इस तरीके के मिश्रण क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण। भौतिक मतलब उसका महक, रंग, गंध इसमें अलग अलग, क्योंकि आप जानते हैं कि KMnO4 का जो रहेगा और NaCl का जो रहेगा वो गुणधर्म अलग अलग रहेगा। तो चूंकि जब अलग अलग लेंगे तो अलग अलग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विषमांगी। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड और लेड का लोहे की छीलन। जैसे सोडियम क्लोराइड नमक ले लें, नमक में लोहे का छीलन मिला लें, तो भी आप नमक और लोहे की छीलन को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तेल और जल का अभी समझाया मैंने आपको उदाहरण कि पानी लीजिए, पानी के ऊपर तेल डाल दीजिए, तेल क्या होगा, ऊपर तैरता रहेगा, जबकि जल नीचे बैठा रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। इस प्रकार वहाँ पे भी आप अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार मिश्रण क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो आपने अभी क्या पढ़ा बच्चों कि यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है और क्रियाकलाप 2.1। इसी प्रकार बच्चों जो क्रियाकलाप है 2.2 अभी आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे, उसके बाद इसको एक दूसरे वीडियो में आपको इस क्रियाकलाप के विषय में भी पढ़ाया जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं कि पदार्थ से क्या समझते हैं, विषमांगी और समांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। तो पदार्थ जो फर्स्ट वीडियो था इसका, उसमें आपको पदार्थ के बारे में समझाया गया था। उस वीडियो से आप पदार्थ क्या होता है उसके विषय में लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है विषमांगी और समांगी मिश्रण में अंतर। अभी अभी आपको बताया गया समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। जबकि विषमांगी मिश्रण में आप अलग अलग आपको समझ में आता है, देख सकते हैं। तो यौगिक इस प्रकार समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, आप उसमें अंतर उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका समांगी और विषमांगी।
अब बच्चों हम बात करेंगे सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस एक बार आप समझ लीजिए कि विषमांगी और सममांगी मिश्रण में अंतर अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। आप यही लिखेंगे कि जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संघटन उसके किसी भी दूसरे भाग के संघटन के समान होता है उसे हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संघटन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक पानी का घोल या चीनी जल का मिश्रण क्या है, एक सममांगी मिश्रण, जबकि जल और तेल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। तो आप यहाँ से सममांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ ऐसे पदार्थ जो एक जैसी प्रकृति वाले रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनकी प्रकृति क्या होती है, एक जैसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कि विलयन क्या है। तो आज विलयन पढ़ के हम टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके विषय में और गहनता से अध्ययन करेंगे। विलयन होता है बच्चों विलयन, सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को, ध्यान दीजिएगा, सममांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। सममांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग की रचना कैसी होती है, एक जैसी होती है। सामान्यतः सममांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है। अब देखिए, सममांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जैसे एक गिलास लीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए, पानी में जल, नमक या चीनी डाल दीजिए। तो इस प्रकार जो विलयन प्राप्त हुआ वो कैसा विलयन प्राप्त हुआ, सममांगी। तो इस प्रकार जो आपको प्राप्त हुआ इसको हम क्या कहेंगे, विलयन। अब आप ये बताइए कि पानी की मात्रा ज़्यादा थी या चीनी की। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसकी मात्रा को हम कहेंगे विलायक। विलायक मतलब घोल लिया। तो इस प्रकार जो जल है वो क्या होगा, विलायक होगा। और चीनी उसमें घुल गई, कम मात्रा में थी, तो उसको हम क्या कहेंगे, विलेय। जो जिसमें घुल जाए उसको क्या कहेंगे, विलेय। और जो अपने अंदर किसी चीज़ को घोल ले उसे क्या कहेंगे, विलायक। तो इस प्रकार जो अधिक मात्रा में उपस्थित था उसे विलायक और जो कम मात्रा में उपस्थित था उसे विलेय। तो जल क्या हुआ, विलायक, जबकि चीनी क्या हुई, विलेय। तो इस प्रकार आपने देखा कि विलयन क्या होता है। तो विलयन के कुछ गुण को पढ़ लिया जाए कि विलयन के गुण क्या हैं भाई। विलयन के गुण होते हैं, विलयन एक सममांगी मिश्रण है। अभी आपने पढ़ा सममांगी मिश्रण कैसे है। विलयन के कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। जैसे चीनी जब पानी में घुल जाएगा तो चीनी का कण दिखाई देगा नहीं, इसका मतलब कि उसका जो कण होता है वो बहुत छोटा होता है, इसे हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, नहीं फैलाते हैं। आकार इनका बहुत छोटा होता है, जैसे ये हमें दिखते ही नहीं, जब प्रकाश इन से होकर गुजरता है तो ये ऐसे ऐसे फैलता नहीं है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे आप एक छन्नी लेते हैं और उसमें शरबत को क्या करें, अगर छान दें तो आप चीनी के कणों को क्या अलग देख पाएंगे, नहीं, क्योंकि चीनी तो पूरी तरीके से उसमें मिल गया और इसका कण बहुत छोटा था। तो इसलिए विलय के जो कण हैं विलयन से हम अलग नहीं कर सकते हैं। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। जैसे नमक या चीनी का घोल, नमक पानी का घोल, नमक चीनी का घोल, जब उसमें पूरी तरीके से नमक या चीनी घुल जाएगा
तो क्या आप उसके कणों को छान कर अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? विलयन के कुछ गुण हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार से विलयन के कितने गुण हैं? 4 गुण यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक NCERT में दिया हुआ है। इसके आगे हम अध्ययन करेंगे विलयन की सांद्रता। सांद्रता मतलब होता है कोई कितनी मात्रा में किसी चीज़ में मिला हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे ये चैनल आगे जा सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड डे।